जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां शब्दों का मतलब खत्म हो जाता है और सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्यों? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो हुआ एयर इंडिया का प्लेन क्रैश एक ऐसी घटना थी जो ना सिर्फ शरीर को बल्कि अस्तित्व को भी हिलाकर रख गई। इतने सारे सपने, इतने सारे परिवार, जीवन पल भर में राख बन गए। लोग पूछने लगे, आखिर भगवान थे कहाँ जब ये सब कुछ हो रहा था? जब भक्तों पर संकट आता है तो क्या ईश्वर चुप हो जाते हैं? लेकिन इसी सवाल का जवाब मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूयः। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। ये शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा वो तो अमर है। ना उसे कोई आग जला सकती है और ना ही उसे कोई पानी डुबा सकती है। तो जो लोग इस दुर्घटना में अपने शरीर से विदा ले गए हैं, वो कहीं और एक नई यात्रा पर निकल चुके हैं, भगवान के चरणों में शरण ले चुके हैं, कृष्ण के करीब जा चुके हैं। अर्जुन ने भी तो युद्ध के मैदान में अपने अपनों को खोता देखा, उनका मन टूटा, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। और कृष्ण ने दिया एक अमर मंत्र, दुखेष्वनु द्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। यानी जो दुख में घबराता नहीं है और जो सुख में पागल नहीं होता, वही तो योगी कहलाता है। अहमदाबाद के इस घटना में जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, उनका दर्द हम नहीं समझ सकते, लेकिन उनके जीवन से हमें एक ज्ञान अवश्य मिलता है। हर दुख के बीज में एक नई क्रांति छुपी होती है, जीवन का सत्य और नई शुरुआत होती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। जिंदगी के हालात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं वो तो हमारे हाथ में है। इस प्लेन क्रैश के बाद जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया, वो अगर चाहे तो रो रो कर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यही सोच सोच के कि हमने कैसे अपने लोगों को खो दिया इस दुर्घटना में। लेकिन वही लोग अगर चाहें तो उनकी यादों को एक प्रेरणा भी बना सकते हैं। एक बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन अब वो पायलट बनना चाहती है ताकि किसी और के सपने अधूरे ना रहे, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स और ना हो। यही तो गीता का सार है, ज्ञान, गम और गति के बीच स्थिर रहना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। जब दुनिया आपको हिला दे तो कृष्ण के शरण में शांति मिलेगी। जब मन विचलित हो तो भगवद गीता का एक एक श्लोक भी जीवन की दिशा बदल सकता है। सर्वधर्मन्य परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो अहमदाबाद की ये घटना भले ही दुख भरी थी, लेकिन इसने हमें एक चीज याद दिला दिया कि जिंदगी अनित्य है, लेकिन भक्ति, प्रेम और ज्ञान अनंत है। जो चले गए वो हमारे साथ हमारे प्रार्थना में रहेंगे, और जो बचे हैं वो कृष्ण के एक महान कार्यक्रम का हिस्सा है। और आखिर में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता उठाइए और उसे पढ़ना प्रारंभ कीजिए। उसी में ही आपके हर सवाल का जवाब है और उसी में ही आपके हर दर्द का मलहम भी है। राधे राधे।
भगवान कृष्ण सबके साथ है। स्टे ब्लेस्ड।